प्रीवियस ईयर यूपी जी के प्रीवियस ईयर पेपर 4 पहला क्वेश्चन ये बताओ क्या होगा। पोटास की मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। सर हाई कोर्ट की स्थापना हाई कोर्ट की स्थापना क्या कहा बच्चे बताओ। बिल्कुल राजन, क्लास कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटास की मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। जौनपुर में। कहां पाई जाती है। पोटास की मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पाई जाती है, बिल्कुल याद रखना। कहां। जौनपुर में। कहां बलरामपुर चले गए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, जल्दी। चलिए शशि श्रीवास्तव, शुक्रिया बच्चे। अमन प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे नहीं, टॉपिक तो पढ़ाएंगे ही, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे कि नहीं देखोगे, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया, तभी तो टॉपिक वाइज थोड़ा समझ में आएगा डिटेल में। तो सर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। महोबा। कौन सा बच्चों। महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। किसका। बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है महोबा डिस्ट्रिक्ट। अशोक की सिंह राजधानी जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है को डैश संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज या लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 3। इतना डिटेल में पढ़ाया आपको, बता दो कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। जल्दी। सबसे कम जनसंख्या, बिल्कुल। महोबा में सबसे कम जनसंख्या और इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या, महोबा में सबसे कम जनसंख्या, बिल्कुल। देखो अरे भैया, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था किनका, तो गौतम बुद्ध का। मृत्यु कहां हुआ, कुशीनगर या कुशीनारा भी कहते हैं। लुम्बिनी में जन्म होता है इनका। तो सारनाथ में ये क्या करते हैं कि उपदेश, पहला उपदेश कहां दिया इन्होंने, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहां दिया, सारनाथ में दिया पहला उपदेश, बिल्कुल याद करिए। तो ये सब आसान सा सवाल अगर गलती करेंगे तो कितना मुश्किल होगा, सो सोचो कितना मुश्किल होगा, ये सोचो अगर इतना आसान सवाल गलती करते हो तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जरा बताओ सारनाथ का पुराना नाम क्या है। सारनाथ का पुराना नाम। जल्दी। आज बुद्ध जयंती है, बिल्कुल बुद्ध जयंती, इसलिए तो मैंने बुद्ध का क्वेश्चन थोड़ा सा उठा लिया। बुद्ध की बात करेंगे, चलो अगर बुद्ध की बात की आपने, 563 बीसी में जन्म होता है, 483 बीसी में मृत्यु होता है। बौद्ध धर्म के प्रमोशन के लिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल किए गए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिशुपाल सिंह का जवाब दिख गया, ऋषि पत्तन। प्रशांत मिश्रा का भी जवाब, निधि वर्मा का भी जवाब, जतीन राकेश कुमार का भी जवाब, और अरुण का भी जवाब, डेडमैन। अरे यार बिल्कुल अल्टीमेट, सब तो जवाब दे ही रहे हो। मैं बिल्कुल परेशान था कि यार बच्चे क्या सोचेंगे। बिल्कुल ऋषि पत्तन पुराना नाम किसका, सारनाथ का। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चंदेल शासकों के तहत जेजाक भुक्ति या ज्योति के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4।
बताओ क्या होगा। देखो, बुंदेलखंड को चंदेल शासकों के समय में जेजाक भुक्ति या ज्योति के रूप में जाना जाता था। और ये क्वेश्चन सर कब पूछा गया, ये आपके लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी की बात करें तो लोअर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं कि ये सेशन को मिस मत करिए, ताकि ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है बच्चे। 1874 में पहली नारीवादी पत्रिका डैश को प्रकाशित करने का श्रेय भी उत्तर प्रदेश को जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ननुक, बिल्कुल देव प्रताप, बहुत बढ़िया। देखो यार, ऐसे बच्चे तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ के आइए, मजा आ जाए। ननुक चंदेल वंश के संस्थापक थे, चंदेल वंश के संस्थापक थे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जल्दी। तो 1874 में पहली नारीवादी पत्रिका बाला बोधनी, अरे निकालो ना, बाला बोधनी, बाला मतलब बच्चे होते हैं, बाला मतलब वो बाला मत समझ लेना, मूवी वाला बाला। बाला बोधनी को प्रकाशित करने का श्रेय भी उत्तर प्रदेश को जाता है, जिसके एडिटर संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है बच्चे। आर्टिकल 315, बहुत बढ़िया। जतिन राकेश कुमार का भी जवाब आ गया, अरुण का भी जवाब आ गया। शूटर सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? जल्दी। शूटर जो हैं सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हैं या किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? जल्दी। तो शूटर सौरभ चौधरी की बात करेंगे, ये मेरठ से हैं। और सर ये मेरठ ही याद करिए जहां पर बल्ला बनता है, जहां पर बल्ला बनता है, बैट बनते हैं, मेरठ ही है। 10 मई 1857 को मेरठ से ही 1857 का रिवोल्ट की शुरुआत की गई थी, जिसमें से 20 एनआई और सेकेंड एनआई ने विद्रोह का बिगुल फूंका था, विद्रोह का बिगुल फूंका था। तो मेरठ बहुत महत्वपूर्ण, मेरठ बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। अलीगढ़ की बात करेंगे, ताला तो कहां मिलता है? अलीगढ़ में ही तो है सर। गोरखपुर की बात करें सर तो याद करो गोरखपुर क्यों मशहूर है बच्चों। 5 फरवरी 1922, क्या हुआ था 5 फरवरी 1922 को? अरे सर गोरखपुर में तो चौरी चौरा है, गोरखपुर में ही चौरी चौरा स्थान है जहां पर चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इलाहाबाद की बात करेंगे, जनसंख्या के मामले में सबसे धनी कौन? इलाहाबाद। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना, चौथी हाईकोर्ट है भारत में, चौथी हाईकोर्ट है भारत में। कितने ज्यादा जानकारी मिल गया, कितना ज्यादा जानकारी मिल गया, आप देख लो। आप आते ही नहीं हो, पढ़ रेगुलर रहते ही नहीं हो। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म भी है, बहुत बढ़िया, कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड की बात करें तो गोरखपुर है। गीता प्रेस भी है, बिल्कुल। यही तो तरीका है सर कि जितना ज्यादा आप याद रख सकते हो बच्चों, जितना एडिशनल फैक्ट आप याद रख सकते हो। मिट्टी टेराकोटा को हाल ही में जीआई टैग मिला है, बहुत सही। देखो, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? इटावा से थे। कहां से थे? इटावा से थे, याद रहेगा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से हैं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? देखो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैंने, पता है मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर पेपर को फोकस किया है। देखो अभी मेरी बात समझना, अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा ये तो आएगा ही, वैकेंसी तो तय है। और ये आप लिख लो 200% यार, 1000% मान लो कि लेखपाल की वैकेंसी आएगी।
क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ था कि लेखपाल का एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा। अब ये क्लियर हो गया कि लेखपाल का एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा। तो वैकेंसी आ गई 5200 प्लस वैकेंसी है सर, 5200 प्लस वैकेंसी है। आरबीआई की स्थापना कब? तो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर की गई थी। 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर हुआ है। कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर हुआ है। तिवारी जी जितना पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे उतना ही याद होगा आपके लिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित भागों में से कौन सा नागरिकता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी। जल्दी बताओ क्या होगा बच्चे। यूपीपी की वैकेंसी आ जाती मई में, क्योंकि हम लोग मान चुके थे कि लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन लॉकडाउन बढ़ गया इतना, क्या करोगे, परेशानी बढ़ गई ना। तो पहले जान देखें। नागरिकता की बात करेंगे भाग 2। नागरिकता की बात करेंगे भाग 2, आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता है, याद रखना। ये कहां से लिया गया? तो ये यूके से लिया गया है। ये यूके से लिया गया एकल नागरिकता। ठीक है। कश्मीर वाजपेयी वर्षों के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी। बच्चे डिमोटिवेट नहीं होना, यही तो समय है अपने आप को संभालने का। सोचो ना, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है, और जब वो जॉब लग जाएगा तब आप पता क्या कहेंगे लोग? आपको भी तो टाइम मिला था लॉकडाउन का, आपने फायदा क्यों नहीं उठाया? जब तक आप रणनीति नहीं बनाओगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। आज 4 से 5 जुड़ना, ठीक है, अनअकैडमी पे, जहां बिल्कुल चर्चा करेंगे स्ट्रैटेजी पे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। आने वाले समय में सैटरडे और संडे को बिल्कुल एक सेशन लेकर आ रहा हूं कि कैसे हम अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं रोहित सर के साथ। ठीक है। तो एस दत्त ने लिखा कश्मीर वाजपेयी वर्षों के लेखक 11। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो अब कहां स्थित है? बिठूर, झांसी, बस्ती, गोंडा। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी। तुक्का मत मारो, तुक्का मत मारो, नेगेटिव है। चलो, आजमगढ़ कोरोना वायरस मुक्त हो गया। ऐसे ही हम लोग विजय पाएंगे। जितना आप घर में रहेंगे, स्टे होम, जितना आप घर में रहोगे उतना ही कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। कोरोना हारेगा, यूपी जीतेगा। कोरोना हारेगा, जितने सारे राज्य हैं वो जीतेंगे, है ना। तो बिठूर यानी वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो कहां स्थित है? बिठूर में स्थित है। कहां बच्चे? बहुत बढ़िया। अरे डीडमैन, क्या बात है यार, दिल जीत लेते हो भैया। देखो, मुकेश का भी जवाब आ गया, बहुत सही। और किसका? प्रियंका का भी जवाब है, शुभम का भी जवाब है, बहुत बढ़िया। 1 जनवरी 1845 को गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित डैश नामक पहला हिंदी अखबार उत्तर प्रदेश से निकाला गया, लाया गया, कह दें, क्या होगा? सरस्वती, बनारस अखबार, जागरण या हंस। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा बिठूर जा चुके 50 बार, मुझे ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूं। अमित, टॉपिकल क्वेश्चन नहीं है ये, ऐसे ही क्वेश्चन तो बताया। देखो, ये हु बहु क्वेश्चन उठाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको इस पर फोकस होना होगा अभी से ही, क्योंकि जब आगे चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तब आपको एक अंदाज लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान मत हो जाना, ठीक है। देखो सर, 1 जनवरी 1845 को गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित पहला जो हिंदी अखबार था वो बनारस अखबार था। क्या था? बनारस अखबार था। क्या था बच्चों? बनारस अखबार था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। सेशन मजा आ रहा है? जरा लाइक करो सेशन को, तब आगे बढ़ेंगे।
सेशन मजा आ रहा है तो लाइक करो, इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखो कितना मजेदार सवाल। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर जीतने के लिए मछली को निशाना बनाया था, कहां स्थित है? आप भी यूपी लेखपाल को निशाना बनाओ तो लोग याद रखेंगे कि भैया वो बच्चा जिसने लेखपाल को निशाना बनाया किस जिला से है, किस जनपद से है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। अब बताओ भेड़ कुंड कहां है? तो सर भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर जीतने के लिए मछली को निशाना बनाया था, फर्रुखाबाद में है। कहां है? कहां? बाराबंकी, फर्रुखाबाद। किसी का जवाब नहीं आया आज? सरिता जी का जवाब आया, बहुत बढ़िया यार। गोलू का भी जवाब दिख गया, नितिन का जवाब दिखा। तो कहां? फर्रुखाबाद में। कहां स्थित है? फर्रुखाबाद में स्थित है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। कैपिटल ऑफ लेबनान, लेबनान की राजधानी। देख रहे हो, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो पूछा है यूपीएसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, वीडियो। ये सब ऐसे एग्जाम है यार, फोकस करो। इतना तो मस्त पोस्ट है यूपी में, अगर ढंग से पढ़ दिए ना एक साल तो सर यूपी के कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। मैं बाराबंकी से हूं। चलो प्रशांत, कभी मिलते हैं बाराबंकी में। नहीं, लेबनान की राजधानी की बात करेंगे, बेरूत। लेबनान की कैपिटल कहां है? बेरूत है। लेबनान की कैपिटल बेरूत है। देखो बच्चे आते हैं, पता है मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में। अगर आप लोग आते हो रेगुलर तो मुझे भी मजा आता है। अब जैसे शुरू करता हूं पता चलता है बच्चे गायब हैं, मेरी भी स्टेमिना खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल जुड़ा करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां स्थित है? झांसी, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी। जल्दी। मेरे टेलीग्राम में हो आप लोग ना? टेलीग्राम में हो ना? बिल्कुल यस कर दो। तो अभी मैं टेलीग्राम में ये डाल दे रहा हूं पीडीएफ, ये पीडीएफ डाल दे रहा हूं टेलीग्राम में। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। अब देखो एक चीज याद रखना, याद रखने का तरीका। चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय लगा लेना। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। पहला। दूसरा, दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। बात समझ रहे हो? तो चावल, दाल, सब्जी खोज लिया। अब जो पॉइजन विष अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ में है। विष अनुसंधान संस्थान कहां है? लखनऊ में है। तो एक दिन मैं पढ़ा चुका हूं रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक दिन में भारत के अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे। भारत के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। बात समझ में आ गया? यानी खिला पिला के बिल्कुल मार देना है। चावल खिला दो कटक और हैदराबाद में, दाल खिला दो कानपुर में, सब्जी ले आओ वाराणसी से। अब बोलो अब पढ़ोगे, बच्चा बोलेगा पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, लो जहर दे दो। दैट मीन्स याद रखने का तरीका ऐसे ही है, जोड़कर याद रखिए। आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? शिमला में। अब सब्जी में आलू चाहिए, सब्जी में आलू चाहिए, आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? शिमला में। अब सर गन्ना, गन्ना चाहिए, शरबत चाहिए, चीनी चाहिए, तो शक्कर की बात करेंगे तो वो कहां है? कानपुर में। ऐसे ही रिलेट करिए तो मजा आएगा याद रखने में। बात समझ में आ गया? और आज आज सुबह 6:30 बजे एक मजेदार सेशन पढ़ाया था, बिल्कुल इतना मजा लगेगा देखने में ना, बिल्कुल सोच नहीं सकते हो। तो बिल्कुल जाना स्टूडियोज पे, अभी 6:30 बजे देखना। मैंने पढ़ाया है कि कौन सा डे इंपॉर्टेंट है एनिमल से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड। कैसा लगा सेशन बताओ कमेंट बॉक्स में। सेशन मजा आया? सेशन मजा आया?